हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीए के द्वारा जो एग्जाम करवाया जाता है नीट का, उस एग्जाम के बारे में। इसका नोटिफिकेशन आपको 7 फेब को देखने को मिला। इसको हम लोग देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको इसमें फॉर्म कैसे फिलअप करना है और कौन कौन एग्जाम दे सकता है, क्या एग्जाम फीस रहने वाली है। इसी के साथ में ये आपका मतलब एग्जाम डेट क्या होने वाली है, लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में डिटेल अपन चर्चा करने वाले हैं। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बताया गया है कि जो आपका फॉर्म ओपन हुआ है ये 7 फरवरी से 7 मार्च तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो इससे पहले पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। वहीं आप देखेंगे पेमेंट की, तो पेमेंट की डेट आपकी 9 मार्च रखी गई है, वो आपकी लास्ट डेट रखी गई है, उस तक आपको फीस फिलअप करनी है। तो जनरल की जो फीस लगने वाली है वो 1700 रुपये लगने वाली है। वहीं जो ओबीसी वालों की है, ईडब्ल्यूएस वालों की है, उनकी 1600 लगेगी। और जो एसटी एससी से उनकी 1000 रुपये लगेगी। जो आउटसाइड इंडिया से है उनके 9500 एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका जो सिटी अलॉट हो जाएगी कि कौन सी सिटी में आपका एग्जाम होगा, वो आपको 26 अप्रैल को अलॉट हो जाएगी। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको 1 मई को मिल जाएगा। आपका एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो आपका 4 मई को होने वाला है। वहीं पे आपकी एग्जाम की जो टाइमिंग रहेगी वो 2 से 5 बजे तक की रहेगी। 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। आंसर की है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाएगा, वो 14 जून को अनाउंस हो जाएगा। इसी के साथ में जो नेट की जो और ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको अपडेट मिल जाएगी। ये पीडीएफ भी आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपको नीड है तो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्म हमें कैसे फिलअप करना है, इसके बारे में क्या क्या गाइडेंस दी हुई है, उन सब गाइडेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो स्टेप फर्स्ट टाइप का आएगा, उसमें आपको स्टेप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें क्या है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। देखिए, आप पहली बार यदि नीट के एग्जाम दे रहे हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इसको फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं कि वो हमें कैसे करना है रजिस्ट्रेशन। अब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर और जीमेल नंबर दोनों आपको देना पड़ेगा। और उसके साथ ही आपको पासवर्ड भी रखना होगा। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक पर्टिकुलर अच्छे से पासवर्ड आप करें जिसमें नंबर, अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर सब चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आप की जो ईमेल आईडी है उन दोनों पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के आप इसको लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें आपको यूज़र आईडी मिल गई। आपकी यूज़र आईडी क्या रहेगी, जो आपकी जीमेल नंबर है, जीमेल आईडी है वो रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आपका जो फॉर्म फिलअप करने वाला सीन है उसके अंदर इसमें बताया गया है कि आपकी फ़ोटो है वो रिसेंट की होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। आपकी सिग्नेचर है वो भी मतलब सही से किया हुआ होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन वगैरह के बारे में आपकी 10th की 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की वो सब स्कैन्ड होनी चाहिए। आपके वो जो हैंडीकैप और आपका जो डीओबी बताने वाला सर्टिफिकेट है वो भी सही होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए बना हुआ। कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका 12th मंथ के अंदर बना हुआ होना चाहिए। ये बात इन्होंने बताई है, मेंशन की है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। उसका रीज़न ये होता है कि वो इस चीज़ को नहीं ध्यान रखते किस साइज़ में कैसे अपलोड करना है, तो उस कारण से ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको फॉर्म फिलअप करना है, जिससे आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े इस टाइप की फॉर्म फिलअप करने में। तो ऐसे आप ईजी वे में आपका अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की अपनी। अब देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेप पे रजिस्ट्रेशन का था तो अपन ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब हम लोग जाएंगे एप्लीकेशन लॉगिन के ऊपर। फिर उसके अंदर आपको वो करने के बाद आप पेमेंट में जाओगे और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कर चुके हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि जिसमें अपन को फॉर्म फिलअप करने का देखना है। देखो, मैंने सारी गाइडेंस आपको नहीं बताई है। किसी भी गाइडेंस या किसी भी पॉइंट पे आपको यदि प्रॉब्लम होती है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के वहाँ पर भी आप हमसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जो भी डाउट आपके मन में है, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है उसके बारे में। चलो अब हम लोग
नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। देखो रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद में आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। अब इसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका DOB, आपने कब कौन से में पास की, आपका एड्रेस, आप कौन से कास्ट से हैं, कौन से बिलोंग करते हैं, कौन सा स्टेट है आपका, कौन से आप डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर फिलअप करनी है। अब यहाँ पे आपको आपकी ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, वो सभी देने हैं जो आपके चालू हो, क्योंकि इसके ऊपर आपके नोटिफिकेशन कुछ भी एग्जाम में चेंज होता है या कुछ भी चीज़ की नीड होती है, कोई फॉर्म में प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड आपको अपडेट इसी पे दिया जाता है। तो ये आपको हमेशा ही जो आपके पास है, आपके पास में है, ऑन है, वो ही देने चाहिए। अब ये पिन कोड, कैप्शन, ये सब डालने के बाद इसको आपको अब नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने मतलब जो भी आपने फिलअप किया है वो आपको वापस से शो करेगा कि आपने सब राइट फिलअप किया है या नहीं किया है। पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, इस बात का ध्यान रखें, आपको सारा डाल देना है। डिटेल को वापस अच्छे से करेक्ट चेक करना है। दोबारा चेक करने के बाद किसी प्रकार की प्रॉब्लम लगती है तो आप उसमें एडिट में जाके वापस इसको एडिट कर सकते हैं, और प्रॉब्लम नहीं लगती है तो आप इसको क्लोज करके नेक्स्ट वाले पे ऑप्शन पे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट के अंदर हम लोग को क्या फिलअप करना है वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले आपको ये सब चीज़ कंफर्मेशन लेगा कि सब चीज़ आपने सही डाल दिया, आपने चेक कर दिया, तो उस पर सब पे राइट क्लिक करके आई एम अग्री करके फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी, वो OTP डालने के बाद आपको उसको कंटिन्यू कर देना है। यदि आपके पास अभी तक OTP नहीं आई है तो आप दोबारा रीजनरेट OTP भी कर सकते हैं। रीजनरेट OTP करके आप दोबारा OTP प्राप्त कर सकते हैं। OTP प्राप्त हो जाने के बाद इसको आप कंटिन्यू कर देंगे। आपने फिलअप कर दी, फिर उसके बाद में आपने इसमें कंटिन्यू वाला ऑप्शन डाल दिया तो आप देखेंगे कि आपके 2 स्टेप क्लियर हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन वाला और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन वाला। तो आपकी रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस पूरी हो गई और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस पूरी हो गई। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर, जिसमें आपको ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन करना है। तो ईमेल नंबर वेरिफिकेशन के अंदर आपके ईमेल पे एक OTP आएगी, वो आपको डालनी रहेगी। इसके बाद आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट के अंदर आपको आपकी DOB वगैरह डालनी है, इसके साथ में ही आपको एक वैलिड ID प्रूफ डालना है, जिसमें आप आधार कार्ड डाल सकते हैं। आधार कार्ड ही बेस्ट रहेगा, वो आप डाल के फिर इसके ऊपर भी आपको एक OTP मिलेगा, वो OTP भी वेरिफिकेशन करके आप अपने आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर लेंगे। इस प्रकार आपकी ये डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये देखिए इस प्रकार आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें आप आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास में ID प्रूफ हो उस ID प्रूफ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बस उस ID प्रूफ में जो आपके नंबर जुड़े हुए हैं वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि उस पर एक OTP आएगा, वो आपको डालना रहेगा। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अंदर आपको एग्जाम का कौन सा मोड यूज़ करना है, आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं वो चूज़ करना है, तो आप ध्यान से चूज़ करें। इसके बाद में आप कौन से स्टेट को रेफर करते हैं, फर्स्ट आप कौन सा स्टेट चूज़ करते हैं, सेकंड कौन सा करते हैं, थर्ड कौन सा करते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको स्टेट वाइज स्टेट चूज़ करने हैं। उसके बाद आपको इस पर नेक्स्ट पर प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। अब आपको आपका क्वालिफिकेशन फिलअप करना है। इसमें आपको आपकी 10th की जानकारी भरनी है। इसमें 10th बोर्ड कहाँ से किया है, कौन से स्टेट से किया है, वो सारी डिटेल्स भर देनी, कितने परसेंटेज कैसे बने हैं वो सब आपको इसमें फिलअप कर देना है। फिर आपको 12th का फिलअप करना है। फिर कुछ एडिशनल ऑप्शंस आते हैं, उसमें आप यस नो करके आप उसको कर सकते हैं कि भाई आप ट्विंस है या नहीं है, आपने पहले एग्जाम दिया या नहीं दिया, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो उस पर आप नेक्स्ट कर पाएंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे में। डॉक्यूमेंट आपके 10th की मार्कशीट वगैरह, आपकी फ़ोटो, आपकी आधार कार्ड, आपका थंब इम्प्रेशन, आपका जो सिग्नेचर है वो एक KB में दिया हुआ है, उस KB के अंदर ही होगा। और जो आपकी फ़ोटो है वो आपका एक मतलब पासपोर्ट साइज़ के अंदर स्टेट देखते हुए आपकी फ़ोटो होगी, वो भी वाइट बैकग्राउंड के अंदर। इसके अंदर आप ध्यान रखें कि बैकग्राउंड आपका वाइट ही हो, अदर कोई बैकग्राउंड के अंदर नहीं मान्य होगी। और ये साइज़ वगैरह भी ध्यान रखना, इन्हीं साइज़ के अंदर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। किसी प्रकार का इश्यू होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नीट से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो अब लोग हम नेक्स्ट ऑफर पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है आपको मतलब जो आपने फॉर्म फिलअप किया उसको रिव्यू करने का। आप अच्छे से फॉर्म को देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सही फिलअप हुआ है, नहीं हुआ है, किस प्रकार फिलअप हुआ है, तो सारा आप अच्छे से इसको वेरीफाई कर लीजिए, वापस रीचेक कर लीजिए। कुछ गड़बड़ लगती है तो आप एडिट करके जाके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे फीस के ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फीस भरनी रहेगी, आप इसमें फीस फिलअप करके इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस